के वार्ड संख्या 14 में मौजूद हैं, जहां के भाजपा के प्रत्याशी राम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा लगातार जनता से जनसंपर्क किया जा रहा था और उनको विश्वास दिलाया जा रहा था कि अगर आप हमें आप विजयी बनाते हैं तो हम आपके वादे पर खरे उतरेंगे। जैसे हर गांव की समस्या होती है, चाहे वार्ड नंबर 14 की हम बात करें तो जहां सड़कें नहीं बन पाई हैं प्रधान कार्यालय में, जहाँ खलिंजा नहीं बन पाया है, जहाँ नाली का निर्माण नहीं हो पाया है, ये सारी समस्याएं, चाहे जो विकलांग पेंशन से वंचित रह गए हों या कोई समस्या से जो जूझ रहे हों, ऐसे में ये भाजपा के प्रत्याशी और भारी मतों से विजयी हुए हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि जो इनकी प्लानिंग क्या है, आगे 5 साल जो इनका है कार्यकाल, उसमें इन्होंने क्या प्लानिंग की है अपने वार्ड को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जो इतनी दूर से आके इस छोटा सा जो हमारा एक कह लीजिए एक मजरा है, कस्बा है, नगर पंचायत बेलसर का वार्ड नंबर 14, वहाँ पर आप आए, आपका पुनः हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जो हमारा एक प्लानिंग है हमारे इस वार्ड की, हमारे पिताजी की, हमारे चाचा जी की और हमारे बाबा जी की जो सोच थी कि हम जो भी हो सकता है हम आम जनता के लिए हम कार्य करते रहेंगे। उसमें हमारा मुख्य 4 प्लानिंग है हमारी। पहली हमारी प्लानिंग है किसान ट्रैक्टर। किसान ट्रैक्टर जो हमारे यहाँ किसानी ज़्यादा लोग करते हैं, बाहर आना जाना बहुत कम होता है, सर्विस में भी बहुत कम लोग हैं, तो उनकी जो समस्याएं होती खेती की, तो उसकी दूर करने के लिए हम किसान ट्रैक्टर का एक मॉडल लेकर आएंगे और उसमें हम तेल डीजल जो गाड़ी में पड़ेगा हम उसी पर जुताई करेंगे। एक मानक तय करेंगे कुछ सदस्यों को एक साथ करके और उस रेट पे हम जुताई करेंगे जो हमारे वार्ड के समस्त हमारी जनता है, समस्त हमारे मतदातागण हैं। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमारा होगा गौशाला का। गौशाला का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर गवर्नमेंट से सहायता मिलके अगर हम कर पा रहे हैं तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट से हमको सहायता नहीं मिल पाती किसी कारणवश तो हम प्राइवेट अपने खुद की ज़मीन पर हम गौशाला का निर्माण करेंगे और उसमें हम दूध से तमाम प्रकार की जो हमारे व्यंजन बनते हैं उनको हम तैयार करा के उसमें हम गांव के लोगों को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। तीसरा हमारा जो प्रोग्राम होगा यानी जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा कार्य करने की हमारी सोच है कि हम एक कोई प्लांट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे सरसों के तेल का है या ऐसे कोई हमारा अभी सरसों के तेल पर ही विचार चल रहा है, तो उसको हम लगा के स्थापित करेंगे और गांव के कम से कम 25 से 30 लोगों को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे वार्ड की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमारे वार्ड में अभी कोई खेल मैदान नहीं है, तो हम खेल मैदान के लिए ज़मीन देकर और उसको बनवाने का प्रयास करेंगे। उसमें ओपन जिम की व्यवस्था और तमाम प्रकार के जो कंपटीशन हमारे होते हैं उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। जो भी इसके अतिरिक्त जो भी हमारी जनता जनार्दन के द्वारा शपथ ग्रहण के बाद हमारे मीटिंग करेंगे, इस मीटिंग में जो भी हमको निर्देश हमारी जनता के द्वारा दिया जाएगा उस पर हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखा यह जाता है कि गांव में अक्सर छुट्टा जानवर जो घुमा करते हैं, तमाम फसलों को नुकसान करते हैं, इसके लिए सर उसी के लिए मेरी समस्या है गौशाला की। जो हमारे यहाँ वैसे छुट्टा जानवर की बहुत समस्या नहीं है, कुछ समस्याएं हम लोगों के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं जो अपने जानवरों को हम लोगों ने छोड़ दिया है, या कुछ जानवर हमारा जो मेन हाईवे हमारा पड़ता है नवाबगंज से और इधर लखनऊ को जोड़ता है कर्नलगंज, तो वहाँ से जो जानवर अवैध जो तस्करी करके ले जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और गोंडा से या इधर से पकड़ के उनको हमारे इधर छोड़ दिया जाता है। वो समस्याएं बनी हुई है, तो उसको निस्तारण के लिए हम गौशाला का ही निर्माण कराएंगे। उसमें कुछ हमारे जो छुट्टा जानवर होंगे उनको रखेंगे, कुछ अपने हम पर्सनल जानवर जिससे हम दूध निकाल सकें और उससे जो हम उसमें कर्मचारी रखेंगे जो उसमें व्यक्त रहेंगे उनकी हम मानदेय उससे हम निकाल सकें। अच्छा, आपके वार्ड में जो है आपका वार्ड है, इसमें स्वास्थ्य संबंधित क्या सेवाएं आप स्वास्थ्य संबंधी के लिए हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं और एक हमारी बोलेरो है। उसको हम कंटिन्यू विगत 5 वर्षों से हमारे गांव में कोई भी बीमार होता है, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसके लिए गाड़ी हमारी तुरंत पहुंचती है 24 आवर। कभी भी फोन आ गया किसी का, अगर किसी के पास पैसे हैं तो डीजल डालने के लिए पैसे हम उनसे लेते हैं, अगर नहीं है तो डीजल भी नहीं डालते हैं, उनको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला मुख्यालय पे हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और जो भी मदद हमारी इससे हो पाता बन पाता है वो आर्थिक मदद भी करने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ हम एक रिलीफ फंड का हम निर्माण करेंगे, गठन करेंगे। उसके तहत जो हम बर्थडे पार्टियां करते हैं या हमारी शादियां होती है या हमारे यहाँ बच्चों का जब जन्म होता है तो हम एक उत्सव मनाते हैं।
उस उत्सव में से हम 1000, 1500, 2000, 500 की हम बचत करा के उस परिवार से उस फंड में डालेंगे। और कोई ऐसा परिवार जो आर्थिक मदद जिनकी करनी है, जिनके पास पैसे नहीं है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उस फंड से पैसे निकाल के उनकी मदद की जाएगी। और जैसा कि यहाँ पे देखा गया है कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना रहो, चाहे केंद्र सरकार की योजना रहो, जो लोग वांछित रह गए उन तक लाभ कैसे पहुँचेगा? हमारे यहाँ वार्ड नंबर 14 में नगर पंचायत बेलसर में लमसम हमारी जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की चल रही है, वो धरातल पे काम हो रहा है, उसमें कई लोगों को लाभ भी मिला हुआ है। और जो अभी वांछित हैं उनको हम प्रयास करके जल्द से जल्द, अभी मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उससे जुड़कर मैं जितना कार्य कर सकता हूँ अपने जनता के लिए, अपने गांव के लिए, वो करते आया हूँ। और अपनी जो हमारी यानी जो हमारी संगठन है, संगठन के द्वारा हमारे जो रिलीफ फंड बनेगा उसके द्वारा जो भी मदद हो सकती है हम आगे करेंगे। अच्छा, जो विकलांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, जो लोग वांछित रह गए हों उन तक लाभ कैसे पहुँचेगा? लमसम हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन सारे लोगों की बन चुकी है। अगर ऐसे कोई लोग छूट गए अभी भी नहीं बन पाया है तो उनका हम जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास करें। अच्छा, देखा जाता है कि जो कोटेदार होते हैं गांव के, वो 2 किलो राशन काटते हैं। अगर आप जीते हैं तो क्या इस पे भी कुछ लगाम लगाएंगे? हमारे यहाँ जो कोटेदार हैं अभी या इससे पूर्व में उनके पिताजी थे, उनके द्वारा कोई ऐसे अनियमितता नहीं की गई। और हमारे यहाँ करीब मान के चलिए 30-35 वर्ष हो गया करीब कोटा उन्हीं के यहाँ चलता है। सभी लोग उनसे संतुष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके यहाँ नहीं जा पाता है राशन लाने के लिए तो वो जो संभव जहाँ तक हो पाता है फिंगर लगाकर उनके घर तक पहुँचाने का भी कार्य करते हैं। तो राशन में कोई ऐसे हमारे यहाँ समस्याएँ नहीं। अगर आएंगी तो इसको दूर करने का, बातचीत करके दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे टीवी चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करेंगे कि हमारा सहयोग जैसे अभी तक करते आए हैं हमको पद मिलने के पहले, वैसे अब भी हमारा सहयोग करें। और पूरे वार्ड में कहीं कोई समस्या होती है, हम हर जगह हर वक्त नहीं पहुँच सकते। अगर हमारे जरूर पहुँचेंगे, नहीं है हमारे समर्थक पहुँचेंगे, वो भी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो हमको खुद समझें, एक प्रत्याशी समझें, एक हमारा समर्थक समझें और वो वहाँ पर पहुँचें और हमारा सहयोग करें। और जो भी मदद हो सकेगी हम पूरे अपनी वार्ड के जनसंख्या, जनता की, जनार्दन की, समर्थक की हम करेंगे। जैसा कि राम कुमार जी ने बताया कि वार्ड की जो भी समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो या छोटा जानवर की समस्या हो या रोजगार देने की बात, तो सबसे बड़ी बात है रोजगार। आज के समय में काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी बेरोजगार हैं। तो ऐसे में इनके द्वारा एक प्लानिंग बनाएंगे जिसके तहत गाँव के लोगों को रोजगार भी दिया